हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। आपने सुना ही होगा। दोस्तों, हुआ यह है कि यूएनजीए में पाकिस्तान का जब मौका आया बोलने के लिए, तो यूएनजीए में जाके शहबाज शरीफ, जो उनके इंटरनेशनल बेगिंग प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने अपने पूरे भाषण के बीच में कश्मीर कश्मीर और इंडिया इंडिया ही करते रहे। ठीक है, इतनी बार कश्मीर का नाम ले लिया, 16 बार कश्मीर बोल दिया, 12 बार इंडिया का नाम ले लिया और 14 बार पाकिस्तान का नाम लिया। खाली वो क्योंकि उनको याद आ गया कि मैं पाकिस्तान का पीएम हूं, तो पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ेगा। तो वही है दोस्तों कि भाई ने क्या कहा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसने सबसे पहले कंपेयर किया कश्मीर के साथ पैलेस्टाइन का। कश्मीर में इतनी क्रूरता हो रही है, कश्मीर में देखिए क्रूरता इंडियन आर्मी कर रही है। वहां पे आर्टिकल 370 हटा दिया 2019 से, फिर से रीइंस्टेट होना चाहिए। मतलब अब ये भिखारी मुल्क हमें बताएगा हमें क्या करना चाहिए हमारे इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात, इसने कहा 370 रीइंस्टेट होना चाहिए। वहां पे ऐसे बुरा वानी वाली आइडियोलॉजी वाले बहुत सारे हैं जो सपोर्ट करते हैं। जो फिलिस्तीन में अभी चल रहा है उतनी निर्ममता यहाँ पे चल रही है कश्मीर में। अबे भिखारी, तुमने जो हमारा पीओके लेके रखा है कश्मीर, उसमें क्या है, कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी। तुम्हारे पीओके में तुम्हारा आर्मी नहीं जा सकते, तुम्हारे वहां की पुलिस नहीं जा सकती। अभी वहां से वीडियोस आती रहती है, हर हफ्ते आती रहती है कि वहां पे वी वांट टू कनेक्ट विथ इंडिया, हमें इंडिया के साथ जोड़ दो, हमें वी डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो लोग ओपनली कहते हैं पीओके में ना। दोस्तों, वहां पे क्या है मैं पीओके में बताऊंगा, पहले ये बता दूं हमको इस भिखारी ने क्या कहा है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ये कहा है वहां पे कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उसका मतलब ये पीओके से था। तो हमारे ऊपर अगर गलती से भी इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अबे फूके हुए कारतूस, 4 जंग तो सीधे से तुम लोग लड़ नहीं सकते। हमारे साथ 4 जंग में आए थे, तुम्हारी पतलून अभी तक तुम्हारे नाजायज बेटे बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश वहां 93,000 आर्मियों की पतलूनें लटक रही है। भूल गई ये सब। पूरे वर्ल्ड में तुम लोग रिकॉर्ड होल्डर हो। तुम्हारी आर्मी, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे आर्मी के पास रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। इतने बड़ी तादाद में सरेंडर करने वाली वर्ल्ड की ऐसी कोई सेना नहीं है जो इतनी बड़ी नंबर पे जिसने सरेंडर किया हो, एक्सेप्ट पाकिस्तान। 93,000 पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया था 1971 में इंडियन आर्मी के सामने। बंदूक तो डाली थी, साथ में पजामा भी उतारा था और वहां पे टंगवाया था हमने। मुक्ति बाहिनी तो खोज खोज के तुम लोग को मार रही थी। बांग्लादेश अपनी हिस्ट्री भूल सकता, हम लोग नहीं भूलते। तुम्हारी आर्मी तो आधा लड़ना सीखी है, हमसे हार हार के लड़ना सीखी है, और तुम हमें ही आग दिखा रहे हो बेटा। भाई, इस बंदे ने कहा है कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस 9 लाख से ज्यादा कश्मीर में है। पागल के बच्चे, 9 लाख आर्म फोर्सेस कश्मीर में, मतलब फेंको तो झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि सच जैसा लगे। मतलब ऐसे हवा में, मतलब बोलने के लिए तुम्हें माइक क्या पकड़ा दिया वहां पे, उल जुलूल बात कर रहे हो जिसका कोई न सर है न कोई पैर है। ये बंदा बोलता है 9 लाख आर्म फोर्सेस। तुम्हारे पूरे कंट्री की कितनी है आर्मी? पूरा पाकिस्तान में कितनी है तुम्हारी आर्मी? हम अपने सारे रिसोर्सेस कश्मीर में लगा देंगे, इतने बेवकूफ है तुम्हारे जैसे। सबको अपने जैसे सोच के रखा है इन भिखारियों ने। फिर दोस्तों, इस बंदे ने कंपेयर की कि मुस्लिम्स के बारे में कहा जैसे कि खलीफा यही है मुसलमानों का। इसको लगता है इसके मुल्क के पास न्यूक्लियर है, जो कि ये कहते हैं कि इनके मुल्क के पास न्यूक्लियर है। तो इसको लगता है कि ये खलीफा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के। हमारे यहाँ के मुसलमान, अरब के वहां के मुसलमान, तुर्की के मुसलमान, मलेशिया इंडोनेशिया के मुसलमान, सारे मतलब ये खलीफा है पाकिस्तान। अबे भिखारियों, कब्रिस्तान की नौकरी करते हो दिन में, और रात में तुम लोग क्या करते हो तुम्हें ही पता। जिहाद का नारा लगा देते हो और तुम लोग बन जाते हो मुल्क है। दोस्तों, इसके जवाब में हमारी यंगेस्ट डिप्लोमेट जो थी भाविका जी ने जो जवाब दिया, कहा तो कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको 2-3 लाइन में समझा देता हूं। उन्होंने तोड़ ताड़ दिया। क्या है, जिस देश की, मतलब पाकिस्तान, जो मुल्क नारकोटिक्स ट्रेड से चलता है, जो कि ड्रग्स हो, अफीम हो, ये सब मिला के, ठीक है, इलीगल तरीके से धंधे करता हो,
और जो आतंकवाद से चलता हो वो अब इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को ज्ञान देंगे। मौका मिला है तो भाई तू अब, हम कुत्ते भी भौंकते हैं भाई, तुझे भी हक दे दे। अब तुझे मॉल बोलने का मौका मिल गया तो तू बोल रहा है। तो भाविका जी ने यही कहा कि अब नारकोटिक से जो मुल्क चलता हो, जो मुल्क आतंकवाद फैलाता हो, एक्सपोर्ट करता हो, वो अब इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को पाठ पढ़ाएंगे शांति में। दोस्तों इन्होंने और एक बहुत बड़ी पॉइंट की है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के तरफ से होते रहता है ना, उसके बारे में भाविका जी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है सबके सामने। उन्होंने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान इतना एक्सपर्ट है कि वो आए दिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंडिया को टेरर भेजना चाहता है। वो अपने टेररिस्ट भेजता है इंडिया की तरफ, जो मारे जाते थे और बाकी हमला करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट अटैक की याद उन्होंने दिलाई, फिर 26/11 की दिलाई, कितने मासूमों को मारने में पाकिस्तान का हाथ है, ये याद दिलाया पाकिस्तान को। और तुम लोग कंपेयर कर रहे हो इंडियन कश्मीर को पैलेस्टाइन के साथ। तुम्हारे पाकिस्तान के जो जो कश्मीर है ना, वहां पे क्या है, यूनिवर्सिटी कितनी है बताओ, जीरो। खाने के लाइन में लोग वहां पे सब्सिडाइज्ड आटा जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ना दोस्तों, उसके लिए भी लाइन में धक्का मुक्की में मारपीट हो जाती है, इनके मारे जाते कितने लोग। इलेक्ट्रिसिटी 15-15 घंटा आती नहीं है पीओके में, लेकिन इनका बिल आ जाता है 40 से 50 हजार इलेक्ट्रिक बिल। वहां पे दोस्तों नौकरी नहीं है, खाली टूरिज्म बेस्ड चलता है। टूरिज्म भी वहां पे जा नहीं रहा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, पैसे है ही नहीं खर्चे करने के लिए। जो थोड़ा बहुत टूरिज्म जाता है वो उनसे वैसे ही चलता रहता है। वहां पे ना गवर्नेंस है, कोई गवर्नेंस ही नहीं है पीओके में। वो लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं दोस्तों। वहां की जो आर्मी है और पुलिस है उनको मारते हैं और भगाते हैं वहां से। कहते हैं हमें इंडिया के साथ मिलना है भाई, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमें इंडिया के साथ जाना है। ये हाल है। और ये ज्ञान दे रहा है हमारे कश्मीर पे। हमारे यहाँ पे जो $5 बिलियन तो खाली दुबई इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे मूवी थिएटर भी खुल चुका है। यार तुम जाओ, अभी 1 करोड़ से ज्यादा तो टूरिस्ट हमारे विजिट कर चुके हैं कश्मीर को। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछले 1 साल की। इस साल का डेटा आएगा तब बताएंगे, तुम्हें पता अपने आप चल जाएगा। अभी इलेक्शन चल रहा है ना दोस्तों, असल में हुआ क्या, शहबाज शरीफ ने वही कहा है जो हमारे यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के वक्त में यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज बोलती है। क्या कहा है उन्होंने कि 370 फिर से रीइंस्टेट होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ये कहा था। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहा कि भले 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हम तो इंस्टेट करेंगे ही। ये उन्होंने मैनिफेस्टो में लगाया दोस्तों, सोचिए। तो कौन पाकिस्तान के साइड में, आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे हमारे देश का दुर्भाग्य है ना, कि हमारे यहाँ के जितने भी दुश्मन है ना, इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। कोई ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी बात करता है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। खैर अब आते हैं इंडियन, हमारे एस जयशंकर साहब, द सुपरमैन ऑफ इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी। बताऊं आपको दोस्तों, इन्होंने जैसे ही वो गए, पॉलिश्ड इंग्लिश में, कम शब्दों में, प्यार से जो हथौड़ा मारा है ना पाकिस्तान के मुंह में, पाकिस्तान को आईना लग गया। पहले तो इंग्लिश में भाषण दिया तो पाकिस्तान को समझने में काफी सदी लग जाएंगे दोस्तों। पूरे वर्ल्ड के सामने वहां पे पाकिस्तान को नंगा कर दिया एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने क्या क्या कहा, मैं आपको पॉइंट समझाता हूं दोस्तों। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो मजबूरन हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो पीछे आ जाती है। मतलब जैसे कोविड का टाइम, उन्होंने एग्जांपल देता हूँ, ये कोविड के टाइम में जैसे बहुत सारे ऐसे तरक्की वाले देश थे, जो बहुत सारे देश नुकसान में आ गए, घाटे में आ गए और तकलीफ में आ गए। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जो अपने ही कर्मों से पीछे जाता रहता है। इसको बोलते हैं कर्मा। खुद आतंकवादी फैला बनाए उन्होंने, आज वही आतंकवादी उनको डस रहे हैं। ना वहां पे कोई इंडस्ट्री, ना कोई फॉरेन की कंपनीज वहां जाना चाहती है। क्यों जाएगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तुम्हारे मुल्क में, तो कौन सी इंडस्ट्री वहां पे तुम लोग सेटअप कर लोगे। तुम लोग के वहां पे आतंकवादी, कोई भी धंधा करने जाता है वहां पे उसको लूट लिया जाता है। भूखी नंगी आवाम है तुम लोगों की। जैसे कि ड्रीम बाजार मॉल खुला था तुम लोग के वहां पे, तो वही हाल हुआ था, आधे घंटे में लूट लिया था पूरा ड्रीम बाजार में। वो बेचारा फॉरेन में रहता है, वो इन्वेस्ट सोचा कि पाकिस्तान में 2 पैसे लगाऊं हमारे आवाम के लिए, 50 रुपए से 1000 रुपए तक की चीज लगाऊंगा। लेकिन इन भिखारियों ने वो भी नहीं छोड़ा, लूट लिया आधे घंटे में। ये तो हाल है इनके मुल्क का। तो एस जयशंकर साहब ने दोस्तों ये कहा कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद सड़ के मरेगा। खुद जो आतंकवाद फैलाया है
वो आज उन्हीं को डस रहा है, और उनकी कंट्री का जो आज हाल है, भीख मांग रहे हैं कटोरा ले लेके, ये उनके ही कर्मों का फल है। ये सिंपली कर्मा। एस जयशंकर साहब ने सिंपली कह दिया, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान करता है और ये सोचता है, गलत फहमी में जी रहा है कि हम इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे और इंडिया को तकलीफ देंगे, तो ये गलत फहमी में ना रहे। और उन्होंने सिंपल बोल दिया, सिंपली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि एक्शंस विल हैव सर्टेनली कॉन्सिक्वेंसेस। मुंह पे बोल दिया, तुम जो करोगे ना बेटा, उसका ऐसा भुगतान तुम्हें करवाया जाएगा, पूरा एकदम जवाब दिया जाएगा मुंह तोड़। तुम बच के नहीं जा सकोगे। और दोस्तों, इंडिया ने सी पेक जो है चाइना और पाकिस्तान के, जो हमारा पीओके से होके गुजरता है, इसका अगेंस्ट में भी एस जयशंकर साहब ने कहा। एस जयशंकर साहब ने बहुत कुछ कहा है, जो इंडिया अभी रोडवेज बना रहा है, इंडिया क्या क्या कर रहा है तरक्की वाले काम, हाउ इट विल हेल्प ग्लोबल वर्ल्ड, ये सब कहा है। लेकिन मैं इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान मैं बताऊं, पाकिस्तान एंड चाइना, तो एस जयशंकर साहब ने ये सब कहा कि सीपेक में भी आपत्ति जताई कि वहां पे बॉर्डर एरियाज में जो घर बना रहे हैं चाइना, ये सब लेके उनको भी इनडायरेक्टली ठोका। पाकिस्तान को तो मुंह नाम लेके ठोका कि ये पीओके में ये ना सोचे कि किसी की लैंड ऑक्यूपाई करके ये तुम्हारा हो गया, ये कभी होने वाला नहीं है। ये एस जयशंकर साहब ने मुंह पे बोल दिया। और ये कह दिया है कि जो कंट्री की जीडीपी रेडिकलाइजेशन से नापी जाती हो, और जिस कंट्री के एक्सपोर्ट वहां के आतंकवाद से जाना जाता हो, वो दूसरे को प्रॉस्पेरिटी क्या देगा, और वो हमें सिखाएगा। पाकिस्तान को दोस्तों जूते भिगो भिगो के मारे हैं एस जयशंकर साहब ने। आप जानते हैं, एस जयशंकर साहब जब बोलते हैं तो ही मे बी साउंड स्वीट, बट ही इज अ रूथलेस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करते हैं, वो घुमा घुमा के बात नहीं करने वाला। और ऐसा फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को आजादी के बाद कभी नहीं मिला। 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट गाय हैज यार। 45 साल का एक्सपीरियंस लेके ये बंदा नरेंद्र मोदी जी के, मतलब मैं इनको जो मानता हूं ना भाई, फॉरेन डिप्लोमेसी में ये नरेंद्र मोदी जी की तरह ही धुआंधार है भाई। मान गया इनको। शहबाज शरीफ को पता भी नहीं चला होगा कि क्या बेइज्जती हुई है उसकी वहां पे। कोई मुल्क उसका नाम नहीं लेने को तैयार था। खाली पाकिस्तान के बारे में एक ही मुल्क वहां पे था जिसने पाकिस्तान की चर्चा की, और वो खुद शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान। बाकी इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्रांस हो गया, चिली हो गया, पोर्चुगल हो गया, फिर आपका यूके हो गया, इन सब ने कहा कि इंडिया को आप यूनाइटेड नेशन में सदस्यता दीजिए। इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, फिर जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब कंट्रीज को अब यूनाइटेड नेशन में होना चाहिए। एस जयशंकर साहब ने सिंपली कहा है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था तब 51 कंट्रीज थी मेंबर इसकी, तब आपने 5 परमानेंट मेंबर बनाए थे ना। अभी 193 है। पहले का भूगोल, मतलब ये पूरा पूरा कैलकुलेशन, अभी का कैलकुलेशन टोटली डिफरेंट है। उस वक्त सिनेरियोस कुछ और थे, अभी कुछ और है। पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका है अभी, वैसे कि पुरानी तरह नहीं है, पुराने यूनाइटेड नेशन जैसे ही आज भी चल रहा है। इसको बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। ये जयशंकर साहब ने कह दिया अपना मैसेज, जैसे वो अपनी स्वीट भाषा में दे देते हैं सिंपली। और दोस्तों, एस जयशंकर साहब ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान एक बिजार स्टेटमेंट कल पाकिस्तान ने पास किया कश्मीर को लेके, जबकि उन्होंने कहा कि अपने साइड में देखो ना, तुम आतंकवाद छोड़ के तुम्हारे मुल्क ने दिया क्या पूरे वर्ल्ड को? पूरे वर्ल्ड को तुम लोग पाठ पढ़ाते हो कि इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तुम हमें बताओगे बे भिखारी? अब तुमसे खाली बात होगी पीओके पे, और कोई बात नहीं होगी। ये एस जयशंकर साहब ने वहां पे बता दिया। दोस्तों, 1-2 महीना टाइम लगेगा शहबाज शरीफ और पूरे पाकिस्तानी आवाम को, क्योंकि अंग्रेजी में जब शंकर साहब ने बोला था ना, तो इनको भिखारी को तो कुछ आता ही नहीं है अंग्रेजी। मतलब बहुत बड़ी बात है, हाई हेलो गुड या बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह, यही आता, और कुछ नहीं आता। इनको समझ में भी आएगा कि नहीं पता नहीं है मुझे। हिंदी में कोई ट्रांसलेट करके इनको भेजेगा, इंडियन वीडियोस देखेगा यूट्यूब, तब पता चलेगा इनको कैसे भिगो भिगो के मारा है। पाकिस्तान का दोगलापन इन्होंने अपने 17 मिनट के भाषण में उजागर कर दिया दोस्तों।
कह दिया कि आए दिन मुंह उठा के आ जाते ये लोग, कश्मीर कश्मीर करते हैं। खुद के वहां पे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर तुमने ले रखा है वहां पे क्या हाल बना के रखा है। 370 तो हटेगा नहीं बेटा। तो दोस्तों ये टोटल था वहां पे, और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जयशंकर साहब के भाषण की बहुत तारीफें हो रही है, हर जगह इसकी बातें हो रही है, वायरल जा रही है। पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा है, एज यूजुअल। चौंकने की कोई थोड़ी बात है, ये तो सबको पता था। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइए अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप ऐड कर सकते हैं प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।